प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद होवे। अजे जो अज फिर प्रभु ने मैनू बजुर्ग बंदे नूं तुहाडे सामने होण दे लई किरपा दित्ती है और अज मैं फिर तुहाडे लई जीवन रोटी जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसनूं लैके आया हाँ और बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि साडे देश हिंदुस्तान नूं भारत नूं आज़ादी मिलिया कल 73 साल हो जाएंगे और कल 15 अगस्त होगी और अज असी 14 अगस्त हाँ और तुहाडे लई एक संदेश लैके आया हाँ जिसका नाम है बैतलहम। तो याद रखो अज साडा टॉपिक होवेगा बैतलहम, क्योंकि बहुत सारे बाइबल के जिहड़े स्रोते ने जिहड़े बाइबल नूं सीखना चाहते ने, बाइबल नूं सुनना चाहते ने, बाइबल के उत्ते विश्वास करना चाहते ने, मैं उन्हां दे लई हिरदे तो बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और ख़ास करके मेरी बेनती है इन्हां दिनां दे अंदर साडी नौजवान पीढ़ी जिसनूं प्रभु ने जिंदगी दित्ती और दुनिया दीयां बहुत सारियां चीज़ां वेखण दे लई प्रभु ने किरपा दित्ती, जिवें आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज़ां नूं सफ़र करते लोगों नूं बदलों के उत्तों की कोई एक देश तो दूजे देश में जाते और याद रखो होर कई चीज़ां कारां मोटरसाइकिल जिहड़े लोगों के सफ़र करने वास्ते ने और वधिया रोड जिन्हां दे उत्तों दी लंघदे होए एक शहर तो दूजे शहर वाल जा रहे ने। मैं इन्हां सारियां गल्लां दे लई हाँ पर इन्हां सारियां सहूलतां दे हुंदियां होयां भी मैं ये दसना चाहता हाँ कि लोग अज भी प्रभु तो दूर होंदे चले जा रहे, जब उन्होंने कोल बहुत सारियां चीज़ां ने और मोबाइल ने और मोबाइल लोगों को होर भी प्रभु के वचन तो बड़ी दूर दराडे सुट रहे हैं। तो मेरे अजीजो मैं एक गल के लिए बड़ा शुक्रगुजार हाँ, वो ये है कि इन्हां मोबाइलों के जरिए असी देखते हैं कि बहुत कुछ दुनिया का देखा जा रहा है। जिमें असी 3.5 साल इसराइल दे विच 2 गवाहां नूं वेखांगे और मोबाइलों के द्वारा नैट के द्वारा ही उस दोवें नबी जिहड़े मारे जाणगे उन्हां दे विखे वेख्या जाएगा। तो मेरे अजीजो कल मैं जरूर इन्हां गल्लां नूं बयान करांगा जिहड़ियां अज मैं तुहानूं दस रहा हाँ, पर अज मेरे सामने सिर्फ बैतलहम है ते आओ असीं बैतलहम तो शुरू करां। और मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहता हाँ कि न्यायियां दी किताब दे अगले बन्ने रूथ दी किताब है और पहला शमूएल दे रूथ दी किताब। रूथ एक गैर इसराइली लड़की है और उसने अपनी शादी जिहड़ी है वो यहूदी लड़के दे नाल करवाई और दसना चाहता हाँ उन्हां दे रूथ दे सस और सहुरे का जिहड़ा बयान बाइबल विच लिखिया होया है मैं उसनूं तुहाडे सामने पढ़ना चाहता हाँ। लिखत कहती है न्यायियां दे राज दे समय विच अजिहा होया जो उस देश विच काल पै गया अते बैतलहम यहूदा का एक मनुख अपनी तीवी
ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅਫਰਾਤੀ ਸਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਅਲੀਮਲਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੋਮੀ ਮੈਲੋਨ ਔਰ ਕੈਲੋਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਤਲਹਮ ਔਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਅਫਰਾਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਿਆ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਲਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 1000 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਨੌਮੀ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ 2-3 ਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਲੀਮਲਕ ਤੇ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਭਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੀਮਲਕ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਆਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲੋਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਰੂਥ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨੌਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਰਪਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਿ ਨੌਮੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੌਪ ਬੈਤਲਹਮ, तो नौमी जी बैतलहम ते रहन वाली है, वो अपनिया दोवां नोहां नूं कह रही आ मेरियो धीओ अपने पेकियां दे घर चलिया जाओ, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गई और मैं शादी नहीं कर सकती
मैं पुत्रां नूं जन्म नहीं दे सकती जिन्हां दे आसरे तुसीं मेरे घर विच रहिंदियां। इस करके मैं तुहानूं बेनती करदी हां, अपने पेकियां दे घर चलियां जाओ। और याद रखो, रो रही सी तिने जानियां, नहीं सी रह गया, किसी मर्द के बाहरों आने की घर में उड़ीक नहीं सी रह गई, सारा कुछ खत्म हो गया सी। और तिने नौ सस, मतलब दो नौवां एक सस, तिने ही अपने पतियां तो बिना सन और किस तरह दिन गुजारदियां होणगियां बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे अजीजो, उन्हें अपन दोवां नूहां नूं कहा, जाओ तुसी अपने पेकियां दे घर चलियां जाओ। और ज्यादा गल्लां हो रही सी, तिने जानियां रो रही, आंडी गुआंढी वेख रहे सी पर कुछ कर नहीं सी सकते। और आरापा ने अपनी सस नूं चुमिया और अपने पेकियां दे चले गए। और रूथ नूं भी उसने कहा, तेरी जठानी मुड़ गई आ, जा चली जा। और मैं दसना चाहता हाँ कि नौमी रूथ ने कहा, मेरे अगे तरले ना पा जो मैं तेनों छड्ड के चली जाऊं। और एक आयत मैं पढ़ देनी चाहता हाँ, ये रूथ पहले बाब की 9 आयत। यहोवा जा करे जो तुसी आपो अपने पतियां दे घर विच सुख पाओ, तद उसने उन्हां नूं चुमिया अते उच्ची आवाज़ नाल रोईयां अते फिर अते उन्हां ने उन्होंने आख्या, सचमुच असीं तेरे नाल तेरियां लोकां विच जावांगियां। अगों नौमी ने आख्या, है मेरी धीओ मुड़ जाओ, मेरे नाल कानूं तुरदियां हो, भला मेरी कुख विच कोई होर पुत्र है जो तुहाडे लई पति बन, मेरी धीओ चलियां जाओ। और वड्डी जिहड़ी सो मैं वड्डी उम्र दी हो गई, इस करके असी वेखदे हां कि वो वड्डियां उदास सन। और 14वीं आयत विच लिखा, तादो फिर उच्ची आवाज़ कढ़ के रोईयां, आपा ने अपनी सस नूं चुमिया पर रूथ उहदे नाल लगी रही। ये सारा दुख बैतलहम नूं छड्डण दे कारण सी। बैतलहम दे विच की चीज़ां होईयां, हुण मैं इसनूं बयान करांगा। बैतलहम मैं मीका 5 दे विच तुहानूं चलिया हाँ कि बैतलहम दे विच की वापरिया है और ये शहर क्यों एडा वधिया शहर है, जब कि ये बिल्कुल छोटा जिहा शहर है, बहुत छोटा जिहा शहर है। और असीं मीका नूं पुछदे हां, मीका सानूं जरूर दसेगा क्योंकि वो नबी है। और असीं मीका 5वां अध्याय और उसदियां पहलियां आयतां पढ़दे। हुण इह जत्थियां दी धीए जत्थियां नूं इकट्ठा कर, उन्हें साडे
इस्राएल दी न्याई नूं गल ते मारनगे। वो इस्राएल दे न्याई नूं गल ते, पर हे बैतलहम अफराथा, तू जो यहूदा दे हजारां विचों एक मेरे लिए निकलेगा जो इस्राएल विच हाकम होवेगा, सगो अनाद तू है। रावण बहुत बड़ी कृपा दवे। इस्राएल दे विचों हाकम, बैतलहम दे विचों एक हाकम निकलेगा। ये हाकम कौन है? हुकूमत करन वाले नूं आख्या है। और ये हाकम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और ये निकलना जिहड़ा है वो प्राचीन काल समय तो है, और इसने बैरी होना सी। और लिखता भावें जशाया दियां होण, भावें वो मीका दियां होण, भावें वो मूसा दियां होण, वो सारियां बैतलहम दे नाल टुकड़ियां सन। किहड़े वक्त जशाया भी इस नबूवत ते सानू एक पुत्र बख्शिया गया, राज ओदे मोढियां ते होवेगा, अते ओदा नाम इउं सद्दिया जावेगा, आश्चर्य, सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता अते शांति दा राजकुमार। साडा खुदा भी यीशु मसीह अनादि पिता भी है और शांति दा राजकुमार भी है। और असीं वेखदे हां जदों शांति दा राजकुमार है, उहदे आउण दे उत्ते लोकां ने शांति सलामती पा लई, पर बहुत सारे ने उसनूं पहचानिया नहीं। तो मेरे अजीजों, इत्थे लिखिया होया है, लिखतां कहंदियां हन कि बैतलहम तो जाने के नौवीं तो पहला भी बैतलहम के बारे विच मैं तुहानूं उत्पत्ति विच लैके जांदा। उत्पत्ति 35 बाब और उस दियां कुछ आयतां तुहाडे सामने रखनियां चाहुंदा हां, बहुत जरूरी है। और इत्थे 35 अध्याय निकल आया है और मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहूँगा। और 35 जी 16 आयत है। तां ओ बैतल तो तुर पे जां जो अफरा था जां अफरात कुछ दूर सी, अफरा था कुछ दूर रहिंदा सी, तां राखल अपने एक पुत्र नूं जन्म देन लगी अतो सख्त कष्ट विच सी। और असी इत्थे लिखत पढ़दे हां कि उहदी दाई ने कहा, ना डर, ये भी एक पुत्र है। पर जद बिन्यामीन ने, जिन्हों बेनोनी कहा जाता है, बाइबल ने कहा है, जां इहदा जन्म होया ते राखल मर गए। और ये उदों होया जदों यकूब अपनिया पत्नियां नूं लैके अपने बच्चों नूं लैके आ रहा सी। और ये उहदा 12वां बच्चा सी, क्योंकि यकूब दे 12 बच्चे सन, 12 दूत सन।
और फिर मैं पढ़ना चाहता हाँ, ये उत्पत्ति 48:7 है जिहड़ी फिर तुहाडे सामने मैं पढ़नी चाहता हाँ। और लिखत कहती है 48:7 दे अंदर, लो मैं तुहाडे सामने उसनू भी पढ़ देना चाहता हाँ, बहुत अच्छा है। और लिखा है, मैं जद यकूब कहता, मैं जद पदन तो आ रहा सी तां रस्ते विच जां अफरा था थोड़ी जो दूर रह गया, कनान देश विच राखल मेरे कोल मर गई और मैं उसनू उत्थे ही अफरा था रस्ते विच दब दिता। एहो ही बैतलहम है, एहो ही बैतलहम है। और याद रखो नबी ने क्या है, जदों यीशु मसीह का जन्म होया और हेरोदीस ने बच्चों नू, छोटे बच्चों नू 2 साल तो थले थले दियां नू मरवा दिता, ते नबी ने क्या राखल अपने, क्योंकि राखल कित्थे दबी गई सी, जिथे अज बैतलहम है। टॉपिक है बैतलहम। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे, तुहानू इस बाइबल नू पढ़ना चाहिए और इहदे होना चाहिए है। दवे मेरे अजीजों, असीं जानते हाँ और बहुत जरूरी है कि मैं तुहानू रूथ दे लागे लैके जावां, और क्योंकि वो बैतलहम दे नाल संबंधित हो चुकी है जदों वो अपनी सस नौमी दे नाल बैतलहम नू आई है। प्रभु ढेर सारी बरकत देवे। रूथ जो मेरे सामने है, लिखा है रूथ, तो लिखा वचन के अंदर कि तां वेखो बोआज बैतलहम तो आया अते वाढियां नू आख्या यहोवा तुहाडे नाल होवे, अते उन्हां ने उत्तर दिता यहोवा तुहानू भी बरकत देवे। ये गल्लां बाइबल कहती है। अज दी कोई किसी का वाढी करता होवे ते कोई बंदा खेत का मालिक जाके पानी तक नहीं पियाउंदा, पर इत्थे बोआज खेतां दे विच जाके वड्ढण वालियां नू, मजदूरी करन वालियां नू कह रहा, की कह रहा है, सुनो बड़े ध्यान दे नाल सुनो। वेखो जो बोआज बैतलहम तो आया अते वाढियां नू आख्या यहोवा तुहाडे नाल होवे, अते उन्हां ने उत्तर दिता यहोवा तुहानू आशीष देवे। फिर बोआज ने अपने टहलुआं नू जो वाढियां दे उत्ते मुकर्रर सी पुछया, भाई एक किहदी छोकरी है, जाने कि किहदी बच्ची है, किहदी लड़की है। टहलुए ने जो वाढियां दे उत्ते मुकर्रर सी उत्तर दे के आख्या ये मुआबन है, अते नौमी दे नाल मुआब तो मुड़ के आई है। अते वो बोली मैनू वाढियां दे पिछे भरियां दे विचों विचकार सिला चुग लैन दो अते इकट्ठा कर लैन दो, अते सवेर तो हुण तोड़ी लगी हुई है, रतक भी उसने विश्राम नहीं किया, घर नहीं गई, इत्थे ही है। तो बोआज ने उन्होंने आख्या हे मेरी धीए तू मेरी गल सुनती है, तू एक किसी की पैली विच न जाई,
ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਬੋਆਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਆਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਲੀ ਮੁਆਬ ਨੇ ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ